हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। आज फिर और नए एक ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ जुड़ चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग को पता ही है, उल्टा रथ के दिन मैं जो मिनी ब्लॉग पोस्ट की थी उसमें मैं बोली थी कि आप लोग को मैं लॉन्ग वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और आज का वेदर तो बहुत ही अच्छा था इवनिंग टाइम, लेकिन वेदर अच्छा था फिर भी वो अलग ही टाइप का गर्मी था। समर है तो ऑब्वियसली गर्मी तो होगा, इसलिए हम लोग सोच रहे थे मेले में ना भी जाए। हम लोग का प्लान भी नहीं था मेले में जाने का, तो सडनली प्लान बन गया कि हम लोग मेला चले जाते हैं। अभी तो थोड़ा ठंडा ही वेदर हो रखा है, क्योंकि एक्चुअली ना ज़्यादा गर्मी हो जाने से ना मेरे फेस पे बॉडी पे रैसेस निकलती हैं, जो कि वो गर्मी की वजह से मैं बिल्कुल भी सह्य नहीं कर पाती हूँ, सहन नहीं कर पाती हूँ गर्मी ज़्यादा। तो हम लोग अभी तीनों जा रहे हैं मेले में। तो अभी जा रहे हैं रास्ते में। हम लोग ना ब्लॉग करते हैं ना, मैं ना अगर कहीं बाहर निकल जाऊँ ब्लॉग करते हुए, मुझे इतना ज़्यादा शर्म लगता है ना। और सामने वाले इंसान भी ऐसे करके देखते हैं जैसे कभी देखे ही नहीं ये ब्लॉगर को कैमरा पकड़ते हुए। तो ऐसे ही थोड़ा अलग सा फील होता है ब्लॉगिंग करने में। तो यहाँ पे हम लोग रास्ते पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक, हालांकि मेला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला रास्ते में हम लोग को। और हम लोग के घर से, हम लोग की दीदी के घर से सामने ही है, बहुत सामने है मेला। तो हम लोग पहुँच भी गए। तो हम लोग सामने से देखते हुए जा रहे थे कि आज क्या क्या मिलेगा। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ना दोस्तों, वहाँ पे तो लाइट ही नहीं था, कैंडल जला के बैठे हुए थे। और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग को, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा क्या चीज़ है। बहुत अच्छे से गौर से नोटिस करने से ही समझ में आ रहा था कि वो क्या है। तो यहाँ पे बन रहा है जलेबी गर्मा गर्म, और हम लोग ने जलेबी भी खाया, बहुत ही टेस्टी था। मेले में आए और जलेबी ना खाइए तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग ने सबने एक एक करके जलेबी ट्राई किया। फिर यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैं बोली थी ना पहले कि कैंडल लेके बैठे हुए, तो यहाँ पे कैंडल लेके बैठे हुए देखिए। तो हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो बाबू जो है ना मेले में जाके, अक्सर बच्चे लोग जो है ना पब्लिक प्लेस में इतना ज़्यादा हंगामा कर देते हैं, जितना घर पे नहीं करते उतना पब्लिक प्लेस में लोगों के सामने दिखा देते हैं अपना बिहेवियर। तो बाबू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आगे वीडियो में देखते रहिए बाबू क्या क्या करता है। तो हम लोग देखते देखते जा रहे थे, जो पसंद आएगा छोटा बहुत ले ही लेंगे। और देखिए यहाँ पे इतना प्यारा प्यारा सा क्यूट सा था। और बाबू ये सब देखते ही बाबू ये बोल रहे, बलून को बाबू बलून नहीं बोल सकता, वो बोलता है बी 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 बोलता है। तो बलून को देखते साथ ही उसके मुंह से निकल रहा है बी 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 बोल के। हालांकि मैं खरीदती थी एक बलून, लेकिन उसने वो बलून को क्या क्या फोड़ दिया वहीं पे ही। वो जो रास्ते पे है ना, वो बलून को ले जाके मतलब कांटे के ऊपर रख रहा था, वो बलून फूट गया। तो यहाँ पे झाल 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 बना रहे हैं सब कुछ। तो यहीं पे खेल रहा था, मैं बोल रही थी ना यहीं पे खेल रहा था। तो एक्चुअली हम लोग का ना उस दिन फ्राइडे था, जिस दिन उल्टा रथ का दिन था उस दिन फ्राइडे था। हम लोग वहाँ पे जाके बिना कुछ खाए आए। हाँ, जलेबी खाया था हमने, फिर वहाँ पे पीठा खाया था, लेकिन हमने कुछ भी ऑनियन वाला नहीं खाया था। उस दिन शुक्रवार के दिन हम लोग का वेज था, तो ऑनियन हम लोग का तो नहीं चलता है, इसलिए हम लोग खाली मुँह ही आ गए। कुछ इतना ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। अगर वो सामने से स्टॉल से आप गुजर रहे हो, वो चाउमीन मोमोज़ का स्टॉल से आप गुजर रहे हो, इतना सुंदर सा स्मेल आता ना, क्या ही बोलूँ। वही सब देखते देखते हम लोग गए थे। 7:30 को आए, 9 बजे, यस 9 बजे आए थे। और ये रहा बाबू खेल रहा है, ये हाथ में देख रहे हैं ना आप लोग। मैं बोली थी ना पहले वीडियो में, पहले ही बोली थी कि बाबू ने बलून जो है वो फोड़ दिया था वहीं पे। तो वही है, उसका ही स्टिक लेके घूम रहा था। और यहाँ पे क्लेचर और कुछ इयररिंग्स था, मे बी नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्लेचर का था और यहाँ पे था इयररिंग्स। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, उतना खास नहीं था मेला जैसा मैं सोची थी। क्योंकि आगे बार जब मैं गई थी तब बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें थे। मैं सोची थी मेले में मैं जाती हूँ और कुछ ना सही इयररिंग्स मैं ले ही लेती हूँ, इयररिंग्स और क्लेचर, दूसरा कुछ पसंद आए ना आए, मैं वही सोच के गई थी कि मैं इयररिंग्स तो ले ही लूँगी बोल के। फिर वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि इयररिंग्स तो मिले ही नहीं मुझे अच्छे, और अच्छे ना है अच्छे नहीं है तो वो इयररिंग्स लेके क्या ही फ़ायदा। फिर हम लोग यहाँ पे
टाइम पास करने लग गए बाबू के साथ। ये हाथ पे बलून है ना, ये फिर से मैं खरीदती उसको। जो पहले वाला बलून था वो तो फोड़ दिया। इसके बाद मैं ये जो बलून था ना, ये दीदी के हाथ में जो देख रहे हो, वो बलून मैंने बाबू को दिया ही नहीं। थोड़ी देर खेलने के लिए था, उसके बाद तो मैं ही पकड़ी, घर तक लेके आई। घर पर लाने के बाद वो फोड़ दिया बलून को। एक वहीं पे फट गया, एक घर पे आने के बाद फट गया। और मेले में जाए और बलून्स ना खेले तो ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चे हो जाते हैं। तो हम लोग कभी जा रहे हैं और बाबू, क्या ही बोले, बाबू को आइसक्रीम दिलाया। बाबू मतलब बाबू को नहीं, वो भागनी को जो ना आइसक्रीम दिलाए थे, तो बाबू ने खा लिया। तो वो तो छोड़ता ही नहीं है, पूरा हाथ में लगा लिया। फिर उसके बाद हम वो करने के बाद यहाँ पे दीदी का टेलर के पास में कुछ कपड़े थे, तो यहीं पे कपड़े लेते हुए बाबू का हाथ वाथ धुला दिए, इतना ज़्यादा गंदा कर चुका था। तो उसके बाद हम लोग घर आ चुके हैं। तो यहाँ पे बैठे बैठे सबको हम लोग बात कर रहे थे कि कौन क्या लिया है। और वैसे मैं कुछ भी नहीं ली वहाँ पे मेरे लिए, क्योंकि कुछ अच्छा खास था ही नहीं। और ये जो बाबू के हेयर पे जो क्लिप्स देख रहे हो ना, वो वही मेले से लिया गया था। मेले जाए कुछ ना कुछ ना लेके आए तो अच्छा नहीं लगता ना। बाबू के लिए क्लिप्स लिया गया था। फिर और वो क्या बोलते हैं, मैं भागने के लिए वो इयररिंग्स ले दी थी। और ये डग भी मैं ले दी हूँ, बहुत अच्छा ना, क्यूट सा। मेला होता भी तो बच्चों के लिए है, तो यही इतना ही मैं ला दी थी बाबू के लिए। फिर इयररिंग्स वगैरह वगैरह। बाबू का तो क्या बोलूँ, ये जो बाबू है ना, बाबू इतना ज़्यादा शरारत कर रहा है। वहाँ से आने के बाद अपना डक के साथ खेल रहा है और बहुत अच्छा लगा। हम लोग नहीं जाएंगे बोल रहे थे, लेकिन फाइनली हम लोग चले गए थे। अच्छा ही लगा, ख़राब नहीं लगा। तो उसके बाद बाबू के लिए क्या क्या लिए आप लोग को दिखाती हूँ। उसके बाद भागने के लिए क्या क्या दिला दिए उनको, वो भी दिखाते हैं। बाबू का हेयर में इतना अच्छा लग रहा है ना, ये क्लिप्स आप लोग देखिए। मतलब वहाँ से मेले से लाने के बाद ही उसके हेयर पे लगा दिए थे। इतना प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है ना हेयर क्लिप्स, उसके ऊपर तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम लोग थक चुके थे, तो वही डिस्कस कर रहे थे रात में क्या खाएंगे, क्योंकि हमें तो वहाँ से भापेर पीठा और जलेबी खा के आए थे, जैसे आप लोग को पता ही है। तो रात में क्या बनाएंगे। और ये भागनी बोल रही है मैं अपना सामान दिखाती हूँ। क्लेचर जो है मैं दिला दी थी, बहुत क्यूट सा है। पर्पल नहीं बोल सकते, 2 कलर है इसमें। और ये बटरफ्लाई टाइप का क्लेचर है। और ये इयररिंग्स मैं भागनी को दिला दी थी। मेरे पास भी है ये, लेकिन बड़ा साइज का है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे इयररिंग्स पसंद नहीं। और ये मतलब ये झुनझुनी टाइप बाबू को दिला दी थी। और ये रिंग जो है वो भागनी को दिला दी थी। और डक भी लिया गया है बाबू के लिए, जैसे मैं पहले बोल रही थी, ये डक है बाबू के लिए। और बस इतना ही, और तो कुछ है ही नहीं। बाबू और भागने के लिए ही हो गया मेले में भी घूमना। हम लोग के लिए तो कुछ भी नहीं था, इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं, तो ले क्या। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ, बाय।